Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today my topic is Quit India Movement, Class 8, Subject History. आइए इसी टॉपिक के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने और भी टॉपिक्स पढ़े, साइमन कमीशन के बारे में भी हमने पढ़ा, या हैपनिंग के साथ 1922 के बारे में भी पढ़ा। आइए आज हमारा टॉपिक जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ है। इससे पहले बहुत सारे मूवमेंट्स, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेश मूवमेंट, ये मूवमेंट्स वक्तन फ़वक्तन शुरू की गई। आज एक नए मूवमेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। आइए इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमाए और किसने ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की। चलो शुरू करते हैं। In April 1942, the Cripps mission failed. Within less than 4 months, the third great mass struggle of the Indian people started. This struggle is known as the Quit India Movement. अप्रैल 1942 का वाक़ा है कि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो जाता है। जो क्रिप्स मिशन अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने मुंतखब किया था, वो क्रिप्स मिशन जो है वो क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया। जिस तरह साइमन कमीशन जो था वो मिशन फेल हो गया था, इसी तरह क्रिप्स मिशन जो था वो ये भी फेल हो गया था। तो लेस देन 4 मंथ्स, 4 महीने कम ही हो गए थे। एक नई स्ट्रगल, द थर्ड ग्रेट मास स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल स्टार्टेड। हिंदुस्तान के लोगों ने एक दूसरी स्ट्रगल शुरू की। इस स्ट्रगल को, जिस स्ट्रगल इज नोन एज द क्विट इंडिया मूवमेंट, जिस स्ट्रगल का नाम क्विट इंडिया मूवमेंट रखा गया। जिस तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, स्वदेश मूवमेंट, बायकॉट मूवमेंट चलाई गई, इसी तरह एक नई मूवमेंट चलाई गई। इस मूवमेंट को क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम दिया गया। ये मूवमेंट गांधी जी ने शुरू की थी। ऑन 8 अगस्त 1942, the All India Congress Committee at a meeting in Mumbai passed a resolution. 8 अगस्त 1942 का वाक़ा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मुंबई के इजलास में एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन की वसातत से ये मान लिया गया, दिस रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट the immediate ending of the British rule in India was an urgent necessity for India. इस रेजोल्यूशन में, इस डिक्लेरेशन में ये फैसला किया गया, इस इजलास में फैसला किया गया था कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ राज का खात्मा बहुत ही ज़रूरी है और ये एज अर्जेंट, ये जल्द होना चाहिए। After the resolution was passed, Gandhiji in his speech said, "We shall either be free or die in the attempt." जब ये रेजोल्यूशन पास किया गया, जब ये करारदाद वहाँ पास की गई, तो गांधी जी ने अपनी एक स्पीच में, जो स्पीच उसने दी, उसमें उसने साफ तौर पर, वाज़ह तौर पर ये बात कही कि ये जो मूवमेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, या तो ये मूवमेंट अपने मंतके के अंजाम तक पहुंच जाएगी, या तो हमें मरना ही चाहिए, क्योंकि ये डू और डाई, जीने या मरने की बात है। जीने या मरने की बात है। आज हमें आज़ादी मिलना ही चाहिए। ये अपने मंतके के अंजाम तक ये मूवमेंट पहुंचनी चाहिए। बिकम द डू और डाई, बिकम द बैटल क्राइज ऑफ द इंडियन पीपल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। यह आवाज़ जो है ये हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंची और यहाँ के लोगों की आवाज़ बन गई। In the early hours of the morning of 9th August 1942, Gandhiji and other leaders were jailed
but the movement spread. It especially attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it. In the early hours of the morning of 19 August, 9 अगस्त की सुबह 1942 में गांधी जी और दूसरे लीडर जो थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनको जेल भर दिया गया। लेकिन ये मूवमेंट जो थी ये फैल गई। इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट्स एंड द यूथ हु गिव अप देयर स्टडीज़। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो गए? इसमें पीजेंट शामिल, काश्तकार, ज़मींदार शामिल हो गए, और ऐसे लोग जो लिखा पढ़ा तबका जो था, पढ़ा लिखा तबका जो था वही इसमें शामिल हो गया। Communication and symbols of state authority were attacked all over the country. In many areas, the people set up their own government. Communication, रसायल और स्टेट के जो सिम्बल्स हुआ करते हैं उन पे भी अटैक किया गया, उनका पे भी दावा बोल दिया गया। और in many areas the people set up their own government. और मुल्क के बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी हुकूमत कायम की। The first response of the British was civil repression. पहले इब्तदाई आयाम में अंग्रेज़ों ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादती की। By the end of 1942 over 90,000 people were arrested and around 1,000 killed in police firing. By the end of 1943 के इख्तिताम पर तकरीबन 90,000 लोग जो थे वो अरेस्ट किए गए and around 1,000 killed in police firing. और तकरीबन 1,000 लोग जो थे वो पुलिस फायरिंग में मारे गए। लेकिन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा, वो डटे रहे। In many areas orders were given to machine gun crowds from airplanes. बहुत सारे इलाकों में ये हुक्म दिया गया कि एयरप्लेन से, मशीन गन से क्राउड्स पे फायरिंग की जाए, हुजूम पे फायरिंग की जाए। लेकिन लोगों के हौसले जो थे वो पस्त नहीं हुए थे। कितनी ही ज़्यादतियाँ की अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने, 90,000 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया और उनको जेल में बंद किया गया। गांधी जी और दूसरे लीडर जो इस मूवमेंट को लॉन्च कर रहे थे, जो इस मूवमेंट को आगे ले जा रहे थे, जो इसके रवां थे, उनको भी उस वक़्त की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट करके जेल में बंद किया। लेकिन ये मूवमेंट तो भी चलती रही। यहाँ के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। The rebellion, however, ultimately brought the Raj to its knees. आखिरकार ये जो रेबेलियन ये जो रिवोल्ट शुरू हुआ था लोगों का, आम लोगों ने जो इसमें हिस्सा लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुई थी, तो इसकी वजह से ये राज जो था, अंग्रेज़ों का राज जो था, एक अम्पेरियलिस्ट कंट्री का राज जो था, जिसने इस मुल्क हिंदुस्तान को अपनी एक नवाबादी बनाया था, वो राज आखिरकार दम तोड़ बैठा। तो इस तरह हिंदुस्तान की आज़ादी का सूरज जो था वो तुलू हुआ था। तो आज का हमारा ये मौजू जो है यहीं इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त। थैंक्स।